हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कैंडल्स रीडिंग कैसे करोगे और कैंडल्स रीड करके किस तरीके से आप लोग यहां पे बाइनरी ऑप्शन में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये वीडियो टोटली एजुकेशन के लिए है, तो उसी हिसाब से देखिएगा। जो भी ट्रेड, जो भी स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ उसको डेमो में एक बार टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोगों को रियल में जाना है। तो आज की इसमें मैं कोई भी इंडिकेटर्स और ये सब चीज़ें नहीं लगाने वाला हूँ। किस तरीके से आप लोग मार्केट को एनालाइज करोगे वो आइए डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आप लोग भी देखोगे कि कैसे मार्केट का एनालिसिस होता है और कैसे आप लोग जो है यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करोगे। तो ये हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है AUD USD का चार्ट। ठीक है, और भी चार्ट होगा, आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मार्केट का ऊपर वाला एरिया है, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोवेस्ट पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट जो है यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा होगा और नीचे ये जो है वो लोवेस्ट पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी रेंज में जो है वो घूमता हुआ आ रहा है काफ़ी देर से। ठीक है, तो अभी इसी रेंज में हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स अपना यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर से यहाँ से। सो जब जब मार्केट एक रेंज में जाता है, अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको एक छोटा छोटा आइडिया लगेगा कि जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जिस मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, थोड़ी देर के लिए ही कंसोलिडेट किया, बट कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो इसको बोल लेते हैं कंसोलिडेशन फेज। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड लिया, फिर अगेन से गया यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम यहाँ पे पैटर्न बना के नीचे की तरफ गया। अगेन से यहाँ पे नीचे वाला जो एरिया था, यहाँ पे मार्केट ने अपना बॉटम कंफर्म किया, बॉटम कंफर्म करके ऊपर की तरफ गया। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आपको छोटा सा रेंज कंसोलिडेशन का यहाँ पे भी दिख रहा होगा। अब बेसिकली ये रेंज क्या होता है, ये एज ए रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एज ए रजिस्टेंस का काम करेगा जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एरिया हो गया जहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट करने के बाद बेसिकली जहाँ से हमको ब्रेकआउट मिलता है, ये एरिया हो गया जहाँ से हमको, इस एरिया से हमको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का एरिया हो गया। ठीक है, सो रेजिस्टेंस के एरिया में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। तो एक एरिया ये यहाँ पे बन गया। उसके बाद और अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये भी एक तरीके का हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है, सो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है, सो अब इंतज़ार करो थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या इस वाले एरिया को टच करता है या नहीं करता है। अगर ये टच करेगा सो प्रोबेबिलिटी होगी कि यहाँ से एक हमको रिजेक्शन मिल सकता है नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाते हैं नीचे की तरफ, डाउन साइड में हमने यहाँ पे एक ट्रेड बना लिया है। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि एकदम परफेक्ट यहाँ पे नहीं लगी है, चलो यहाँ पे लग गई, तो हम यहाँ पे अगेन से MTG का यूज़ करते हैं और ये मान के चलते हैं कि यहाँ से मार्केट स्लाइटली डाउन की तरफ जाएगा और अपने इस रजिस्टेंस से डाउन की तरफ जाएगा और रेड कैंडल फिलहाल के टाइम पे बनाएगी। बट इन केस अगर ये ब्रेकआउट करेगा इस चीज़ को, इस रेंज में, अगेन से इस रेंज में जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। देखो हर बार यहाँ पे जब कोई भी कैंडल्स अपने रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे पहुंचती है तो वो एक प्रोबेबिलिटी जोन बन जाता है। ठीक है, कोई श्योर नहीं होती कि मार्केट या तो ऊपर ही जाएगा, मार्केट या तो नीचे जाएगा। तो सो आप अपनी एनालिसिस, अपनी जो मनी मैनेजमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। और मेरा जो मनी मैनेजमेंट प्लान है वो परफेक्ट प्लान है और मैं अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से ही ट्रेड्स करता हूँ। ठीक है, ट्रेड्स मेरे फेवर में जाए, मेरे फेवर में ना जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने MTG प्लान के थ्रू ओवरऑल डे के एंड में या जब भी मैं ट्रेड एंड करूंगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। ठीक है, सो फाइनली देखो ये ट्रेड हमारी यहाँ पे प्रॉफिटेबल गई, एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन मिला। अब क्या कर रहा है, ये देखो ब्रेकआउट कर रहा है इस रेंज में, इसने यहाँ पे डाउन की तरफ बनी, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। सो अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस रेंज को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे इस वाले के ऊपर। ठीक है, सो चलो ये ट्रेड अभी हम यहाँ पे इस पेयर में अभी यहाँ तक हम वेट करते हैं। अदरवाइज हम दूसरे पेयर में चलते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं EUR USD में। ठीक है, सेम हमको ट्रिक यहीं पे यूज करना होता है। 1 मिनट में हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ग्राफ। अब आप देखो तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करना है, जिस जिस रेंज में आपको यहाँ पे मार्केट दिख रही है। अगर आपको ऊपर वाले मार्केट में अगर आपको रेंज दिख रही है तो सिंपली जो सबसे टॉप मार्केट है उसको, जो डाउन का मार्केट है उसको, ये दोनों रेंज आपने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद जहाँ जहाँ पे जिस जिस एरिया में यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, आप यहाँ पे रेक्टेंगल वाला हमेशा याद यूज किया करो, क्योंकि रेक्टेंगल में आपको हमेशा से एक अच्छा वो मिलेगा। और कैसे होता है, अगर आप एक ट्रेंडिंग मार्केट देखो, रेंजिंग मार्केट देखोगे,
सो ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो मार्केट है, यहाँ से ये मार्केट है, सो ये काफ़ी देर से रेंज बना रहा है। अगर आप देखो तो इस रेंज में ही मार्केट चल रहा है, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट गया, टॉप लगाया, फिर नीचे आया। तो इस रेंज में मार्केट ने काफ़ी देर से यहाँ पे किया और फाइनली यहाँ पे नीचे इसने अपना जो सपोर्ट है वो कंफर्म किया। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करेंगे अपसाइड में, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ट्रेड बना दिया अपसाइड में। सो अब देखते हैं ये ट्रेड हमारी यहाँ पे अपसाइड में जाएगी, ये ब्रेक करेगा या डाउन की तरफ जाएगा। देखो ये रेंज में क्या होता है ना, जब रेंज का ब्रेकआउट होता है, या ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, या ऊपर की तरफ होगा तो ब्रेकआउट होगा और नीचे की तरफ होगा तो ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे रेंज को फाइंड आउट करना है और देखना है कि जहां पे रेंज बना, अब ये जो है ना, ये जो रेंज बना है वो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन बन गया है। अगर आप ये 1 मिनट में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सो अगर आप इस चार्ट को 5 मिनट में स्विच करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब देखो इस रेंज में जो मार्केट है वो यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। अब आप देखो, अगर आप बाकी मार्केट को देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे किया, अगेन से यहाँ पे देखो हमारा ट्रेड प्रॉफिट गया, अगेन से क्या प्रॉफिट ना। तो इस रेंज में अब आपको देखना है, अगर मान लो इस रेंज में ये अगेन से ऊपर की तरफ जाता है तो जब तक रेंज में रहेगा तब तक आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हो। जो भी हमने यहाँ पे ऊपर वाली एरिया जो होगी वो यहाँ पे एज ए सपोर्ट का काम करेगी, रेजिस्टेंस का, नीचे वाला एज ए सपोर्ट का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये, लेकिन जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा ना तो सडनली फॉल होगा यहाँ पे, और मार्केट इसी रेंज में जो है यहाँ पे बनाता हुआ दिखेगा, ठीक है। बाकी AUD में देखते हैं क्या कोई ट्रेड बनती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी गाइस कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो अगेन से अब हर बार यहाँ पे जा रही है तो हम यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है, अब देखो हमने 3-4 ट्रेड बनाई है, सबके सब ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में गई है, ठीक है। सो जस्ट वेट करो यहाँ पे। और इस वाले रेंज में भी देखते हैं ये वाली ट्रेड। अभी फिलहाल के टाइम पे तो 1 मिनट से ज़्यादा का ट्रेड लगी है, और अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हम यहाँ पे प्रॉपर MTG प्लान यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा प्लान है। और देखते हैं फिलहाल के टाइम पे। तो चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ के ट्रेड करना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि कैसे आपको यहाँ पे करना है, तो हमने आपके लिए एक प्रिपेयर किया है फुल बाइनरी ट्रेडिंग कोर्स, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप उस कोर्स को देखते हो तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो अगर उसका लिंक चाहिए तो आप लोग मुझे DM कर दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। हमारे जो दूसरे चैनल है उस पर आप लोगों को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और जो ट्रेड्स हम लोग फॉलो करते हैं वही सेम ट्रेड आप लोगों को हम यहाँ पे देते हैं, जिससे आप लोग भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि इसी रेंज में ये बार बार टहल रहा है, इसी रेंज में टहल रहा है। अब देखते हैं फिलहाल के टाइम पे कि क्या ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा या फिर कंसोलिडेट होकर नीचे की तरफ आएगा। फिलहाल के टाइम पे आई थिंक ये ट्रेड हमारी रिवर्स में जाएगी। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे अपना, और इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद ही हम यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर ऊपर वाली एरिया यहाँ पे ब्रेकआउट करती है सो हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे अगेन से अपसाइड की ट्रेड, ठीक है। सो ये वाली ट्रेड अभी हम यहाँ पे इंतजार करते हैं। अगर ये वाली ट्रेड हमारी यहाँ पे ब्रेकआउट होती है तो हम यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड प्लान करेंगे। फिर ये जो ट्रेड है ना, ये जो इस वाले एरिया का जो हमने रेंज बनाया था, अगर आप देखो तो ये रेंज का जब ब्रेकआउट होगा यहाँ से, सो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और फिर इस वाले एरिया को टच करने की कोशिश करेगी। सो देखते हैं फिलहाल के टाइम पे क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे अपनी जो ट्रेड है वो यहाँ पे प्लान करेंगे। तो एनालिसिस इसी तरीके से होती है, ठीक है। और धीरे धीरे छोटे छोटे एनालिसिस करोगे तो आप लोगों को जो रिजल्ट है वो आप लोगों को बेहतर से बेहतर मिल सकता है। फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हो चुका है। नाउ हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करेंगे डाउन साइड में, क्योंकि यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। सो फाइनली वो भी काफी स्ट्रांगली कैंडल के साथ, तो होपिंग कि यहाँ से कंटिन्यूअस मार्केट डाउन की तरफ जाएगी। तो नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे डाउन साइड में लेंगे, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे हमको कोई ट्रेड्स मिलती है, फिर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाउन की ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक डाउन की तरफ ट्रेड बना लिया है। लेट्स सी कि क्या ये ट्रेड हमारी यहाँ पे प्रॉफिट में जाती है नहीं जाती है, ठीक है। सो वेट करो थोड़ा सा यहाँ पे, एंड ये वाली कैंडल रेड बननी चाहिए फॉर श्योर। और इन केस अगर ये रिवर्सल आती है तो हम यहाँ पे इसके 50% लेवल को मार्क करेंगे। अगर 50% लेवल के नीचे इसकी क्लोजिंग होती है तो समझ लो कि मार्केट यहाँ से अगेन से नीचे आएगा, डाउन ट्रेंड में है और मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगी, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करो, और अगर आपको हमारी एनालिसिस, हमारे स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें पसंद आएंगी तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ के कुछ इस तरीके से आप देख पा रहोगे फीडबैक यूजर्स के, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सिग्नल्स को फॉलो करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो आप लोग भी जनरेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो जस्ट वेट एंड 12 मोर सेकंड लेफ्ट गाइस, 12 मोर सेकंड लेफ्ट, 10। देखो यहाँ पे स्ट्रांगली ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ सॉरी, और उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेड हमारी यहाँ पे प्रॉफिट में चली गई, ठीक है। सो हमने एक ट्रेड यहाँ पे लॉस हुआ था लास्ट वाला,
जो कि 3 ट्रेड थी, और यहाँ पे हमने दोबारा इसको ट्रेड बना लिया और ये ट्रेड देखो यहाँ पे आ गई हमारे फेवर में। ठीक है, अगेन अभी देखो ये कंसोलिडेशन फेज में है, अगर आप चाहो तो कंसोलिडेशन फेज में आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। जब भी कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकडाउन होगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ये अब देखो पहली चीज तो अप ट्रेंड है, तो चांसेस ज्यादा है कि ये ऊपर ही जाएंगे। मतलब अगर इस कंसोलिडेटेड का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, तो ये ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, और ब्रेकआउट होगा तो कंटिन्यूअस, जैसे यहां से देखो ना ये फॉल आया ना कंटिन्यूअस, वैसे यहां से कैंडल कंटिन्यूअस इस एरिया को टच करने के लिए जाएगी, फॉर श्योर इस एरिया को टच करने के लिए जाएगी, तो आप यहां से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, मजा आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों, और हमने ठीक ठाक प्रॉफिट गेन कर लिया है। अगर आप देखो तो लगभग 15 मिनट हुआ, लगभग 20,000 के आसपास, 15,000 के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर लिया, $200 हमने यहाँ पे अर्न कर लिया। सो इजी वे में, छोटे वे में, और पूरा प्लान करके चलोगे तो आप लोग यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।